अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी मैथ्स क्लास अगेन। सो स्टूडेंट्स, आज हम 7.2 स्टार्ट करेंगे। आई होप कि आपने 7.1 अपने कॉपी पे रिटर्न भी कर ली होगी और उसे अच्छे से समझ भी लिया होगा। 7.2 में एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हमें कुछ चीज़ें समझनी ज़रूरी हैं। सबसे पहली चीज़ है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, पहले ये समझ लेना ज़रूरी है। डेफिनेशन देखें, इफ़ अ मैट्रिक्स ऑफ एनी ऑर्डर इज़ गिवन and we change rows into columns or columns into rows, then the resulting matrix is called transpose of a given matrix. ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है? अगर कोई मैट्रिक्स हमारे पास दिया हुआ है, हम उसकी रोज़ को कॉलम में तब्दील कर दें और कॉलम को रोज़ में तब्दील कर दें, वो कहलाता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, आपने लिखते वक्त भी आप 7.2 स्टार्ट करने से पहले ये 7.2 जब स्टार्ट होगी तो आप ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की हेडिंग डालेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक पहले डेफिनेशन लिखेंगे आप लोग। ठीक है, फिर मैं जो एग्जांपल्स आपको अब लिखवा रही हूँ वो एग्जांपल्स करेंगे और फिर आगे फिर अपनी एक्सरसाइजेस की तरफ बढ़ेंगे। ओके, 7.2 स्टार्ट करेंगे तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स की हेडिंग डालिएगा। यहाँ पर आप डेफिनेशन पूरी लिखेंगे जो आपको निशान लगवाया है। पेज नंबर, बुक का पेज नंबर 159 है। 159 पेज से देखकर आपने यहाँ पर लिखनी है डेफिनेशन। फिर उसके बाद एग्जाम्पल्स की हेडिंग डाल के आप एग्जाम्पल्स लिखेंगे। एग्जाम्पल्स क्या है इसका, जैसे कि अभी आपको बताया गया है कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स की रोज़ को कॉलम में और कॉलम को रोज़ में तब्दील कर दें, यानी देखिए एग्जाम्पल देखिए इसकी। अब एक ये मैट्रिक्स है, इसका नाम है ए। अगर ये मैट्रिक्स ए को हमने ट्रांसपोज करना है, यानी कि अभी इसकी रोज़ क्या है, रोज़ कितनी है, रोज़ कितनी है आपको बताया था, रोज़ इसे कहते हैं। रोज़ कितनी है इसमें 1 और कॉलम्स कितने हैं इसमें 2। ठीक है, अब रोज़ को कॉलम में तब्दील कर दें और कॉलम को रोज़ में तब्दील कर दें। कैसे करेंगे, अभी हमारे पास रो इस तरह लिखी हुई है। ठीक है, रो अभी क्या है 1 है। अब 2 और 3 इस तरह लिखा हुआ है। अगर हम इसको ट्रांसपोज कर देंगे, ए के ऊपर आ जाएगा टी और ट्रांसपोज का क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 यहाँ लिख देंगे और 3 यहाँ पर है तो इसकी बजाय हम इसे यहाँ लिख देंगे। इस वाले मैट्रिक्स में एक ही रो थी, जबकि इस मैट्रिक्स में एक और ये दो रो बन गई। इस मैट्रिक्स में 2 कॉलम थे, जबकि इस मैट्रिक्स में ट्रांसपोज करने के बाद कितने कॉलम बन गए, 1 कॉलम बन गया। तो हमने क्या किया, ये बना हुआ था एक मैट्रिक्स था, उसको हमने ट्रांसपोज कर दिया, ए टी आ जाएगा ऊपर और फिर ये ट्रांसपोज हमने कर दिया। नेक्स्ट एग्जांपल देखें आप, बात और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है बी मैट्रिक्स है हमारे पास 2 3 1 4। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स है, इसको आपने क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। तो ये बी के ऊपर क्या डाल देंगे आप, स्मॉल ऊपर टी डाल देंगे इसकी पावर में, यानी ट्रांसपोज करना है। अब इसमें रोज़ कौन सी है, एक ये रो है और एक ये रो है। पहली रो जो है हमारे पास वो क्या मौजूद है 2 और 3, तो पहली रो को हम क्या बना देते हैं, पहला कॉलम बना देते हैं। 2 और 3 ऐसे लिखा हम लिख देते हैं ऐसे। अब दूसरी रो क्या लिखी हुई है 1 और 4, तो दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना देते हैं। 1 और 4 ऐसे लिखा है तो हम 1 और 4 ऐसे लिख देते हैं। तो ये हमने इस तरह रोज़ मौजूद थी, अब इसको हमने किस में तब्दील कर दिया, कॉलम्स में तब्दील कर दिया। ऐसे रो मौजूद थी, देखिए 2 3 इस तरह था, इस तरह कर दिया, 1 4 इस तरह था, हमने इस तरह कर दिया। तो ये क्या हमने बना लिया, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ये 2 एग्जांपल्स आप लिखिएगा और इसकी डेफिनेशन लिखिएगा। अब चलते हैं एक्सरसाइज की जानिब। ओके, एक्सरसाइज में क्या क्वेश्चन दिया गया है, इन द प्रॉब्लम 1 से 3 डिटरमाइन वेदर द 2 मैट्रिसेस आर इक्वल एंड एक्सप्लेन योर आंसर्स। इन्होंने कहा है ये 3 जो आपके पास क्वेश्चंस मौजूद हैं, इन तीनों में आपने क्या करना है, ये बताना है कि ये 2 मैट्रिक्स क्या हैं, इक्वल हैं या नहीं हैं। ठीक है, और उसे अपने आंसर को अपने एक्सप्लेन करना है। तो अब कैसे हमें पता चलेगा कोई भी मैट्रिक्स जो है वो इक्वल हैं या नहीं है, उसकी एग्जाम्पल आप देखें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ये 2 1 0 6 और दूसरा मैट्रिक्स दिया हुआ है हमारे पास 1 + 1 3 - 2 6 - 0 और यहाँ पर हम लिख देते हैं 5 - 1 5 + 1। ठीक है, अच्छा अब हम ये चेक करना है कि दोनों कॉलम जो दोनों मैट्रिक्स हैं वो इक्वल हैं या नहीं है। इक्वल का मतलब क्या होता है, हमें 2 चीज़ें पता करनी होती हैं। एक तो ये कि दोनों मैट्रिक्स की जो ऑर्डर है वो सेम है या नहीं है, यानी कि इस मैट्रिक्स में कितनी रोज़ हैं 2, कितने कॉलम्स हैं 2। हम चेक कर लेते हैं इसमें कितनी रोज़ हैं 1 2, इसमें भी 2 रोज़ हैं। कॉलम कितने हैं 1
2, 2 ही कॉलम है, यानी ऑर्डर के लिहाज से दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। तो इसका मतलब ऑर्डर तो हमने चेक कर लिया। अब सेकंड चीज़ क्या चेक करनी होती है कि जो इसके अंदर वैल्यूज़ मौजूद है क्या वो भी इक्वल है या नहीं है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पहली वैल्यू क्या लिखी हुई है 2, जबकि इसकी पहली वैल्यू क्या है 1 + 1 यानी 2। तो इसका मतलब पहली वैल्यू दोनों की सेम है। नीचे वाली वैल्यू देखिए, यहाँ क्या लिखा हुआ है 1, और जबकि यहाँ क्या लिखा हुआ है 3 - 2। 3 - 2 करेंगे क्या आएगा 1। इसका मतलब ये और ये वाली वैल्यू भी इक्वल है। ये यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है 0, और यहाँ क्या लिखा हुआ है 6 - 0। 6 - 0 करेंगे, आंसर क्या आएगा 6। तो यानी यहाँ 6 मौजूद है, यहाँ 0 मौजूद है, तो ये वाली वैल्यू इक्वल नहीं है। और इस वाली वैल्यू को देख लेते हैं, यहाँ मौजूद है 6 और यहाँ क्या मौजूद है 5 + 1 यानी ये भी 6 ही है। तो यहाँ दोनों जगह 6 है, यानी ये वैल्यू भी इक्वल है। 3 वैल्यूज़ तो इक्वल हैं दोनों मैट्रिसेस में, लेकिन एक वैल्यू इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल हैं। तो इक्वल का मतलब ये होता है, अगर किसी मैट्रिक्स को हम ये जानना चाहते हैं कि ये इक्वल है या नहीं है, हम क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आपको ऑर्डर चेक करना पड़ता है कि ऑर्डर इक्वल है या नहीं है, और फिर उसकी वैल्यूज़ चेक करनी पड़ती हैं कि वैल्यूज़ इक्वल है या नहीं है।